दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह उठे। आज सुबह उठने के बाद मतलब मैं और मेरी बेबी एक साथ उठे। हम लोग का थोड़ा लेट हो गया था, मतलब लेट हो गया मतलब मैं जितना जल्दी उठ रही थी उससे थोड़ा से लेट हुआ था। उसके बाद हम ब्रश करने लगे। ब्रश करके मैंने लुकवार्म वाटर लिया और बेबी को भी मैंने फ्रूट्स दे दिए खाने के लिए। उसके बाद मैं बाहर का सफाई करने के लिए लग गई। जैसा रोज़ का डेली रूटीन होता है हम सबका वैसे ही है। आपको तो पता है ये मतलब मेरा जो है डेली ब्लॉग हैगा, तो डेली ब्लॉग में मैं वही दिखाती हूँ जो हर दिन की काम होती है। एक्स्ट्रा तो मैं कुछ ला नहीं सकती। तो इसलिए जो भी कुछ मतलब गलती हुआ होगा, मतलब जो भी आप किसी को भी कुछ ठेस लगा होगा तो माफ़ करिएगा। मतलब और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं सारा साफ़ करने लगी, नीचे का साफ़ करने लगी और ऊपर का भी साफ़ करने लगी। ऊपर का भी सब झाड़ू मार के मॉप करने लगी। ये भी इतने में उठ गए थे, उठ के ब्रश करने चले गए थे। तो मैं बोली कि ये सब करने के बाद मतलब मोपिंग करने के बाद मैं देखी मेरी बेबी इतने में क्या की है ना, टमाटर सॉस डाल के मतलब पूरा लेप रही है। बोली हाँ ये फिर एक काम लग गया, मतलब काम के ऊपर काम होता है। फिर मैंने उसे साफ़ किया। साफ़ करने वक्त फिर मोपिंग की। ये देखिए इतना साफ़ करने के बाद भी और भी मतलब ये लगा हुआ था, छींट लगा हुआ था। उसे अच्छे से मॉप की। मॉप करने के बाद मतलब डाइनिंग के नीचे से लेके ऊपर तक सब तरफ फेंकी। उसके बाद मैंने इनसे पूछ लिया कि क्या खाना है, तो ये बोले कि उपमा बना दो, सिंपल है। तो मैंने कि दाल आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना दी। बना देने के बाद ऐसे कुकर में लगा दी। उसके बाद मैंने रवा को थोड़ा रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सेवई भी रोस्ट कर ली, क्योंकि आज मुझे मिक्स उपमा बनाना था भेज के साथ ही। मतलब भेज कुछ नहीं था ज़्यादा, सिर्फ गाजर डालना था कलर के लिए कि खूबसूरत दिखने के लिए। तो इसलिए मैंने गाजर ले लिया और सेवई थोड़ा देर करने के बाद उसमें रवा डाल दी। तो ये हो गया हम लोग का मतलब उपमा बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने दाल में भी छोंक लगा ली, दाल आलू की सब्ज़ी में। उसके बाद हम लोग क्या किया ना, नाश्ता करने बैठ गए, ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। हम बोले ब्रेकफास्ट कर लेने से और टेंशन ख़त्म। उसके बाद मैं आ गई रूम को साफ़ करने के लिए कि जल्दी चलो रूम साफ़ कर देते हैं। मैं बोले रूम साफ़ किए। तो रूम के मतलब बेड के ऊपर काफ़ी सामान धरा हुआ था, उसे करे साफ़ किए। ये हर दिन का यही काम होता है कि आप सुबह साफ़ करो, शाम तक होने तक फिर जैसे को वैसे ही हो जाता है। तो उसके अच्छे से मैंने क्या किया ना, ऊपर का भी साफ़ करने लगी। साफ़ करने के बाद मैंने बोला कि बेड शीट चेंज कर देती हूँ। तो इतने में बेड शीट जब लेके आई चेंज करने के लिए उठाने वक्त, तो इन्होंने बोला कि बेबी पानी गिरा दी है और भीग गया है। मैंने बोला कि चलो भीग गया है तो धूप भी काफ़ी पड़ा हुआ है, चलो डाल देते हैं हम धूप में। तो उसके बाद मैं धूप में डालने के बाद इधर आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। वैसे ही मैंने मतलब पहले वाटर स्टोर कर लिया। वाटर एक्वागार्ड से स्टोर करने के बाद एक्वागार्ड का वाटर ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद जो ड्रेनेज वाटर होता है उससे रीयूज़ करने लगी। नहीं यूज़ करने वक्त काफ़ी पानी भी बर्बाद होता है और मतलब 60% 50 to 60% वेस्टेज पानी निकलता है। तो इतना पानी बर्बाद होने वक्त मतलब अच्छा भी नहीं लगता यार। हर चीज़ का जवाब देइए, क्यों वेस्ट करें, बर्तन तो धोना ही है। वही पानी से बर्तन धो लेती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ही इसे रीयूज़ करती रहती हूँ। और मैंने इतने में क्या किया ना, सारे बर्तन को धोए। कुछ कुछ बर्तन धो रही थी और कुछ कुछ बर्तन को मैं साइड करके भी रख रही थी रैक पे लेके, बर्तन के स्टैंड पे लेके। लेकिन नहीं करने वक्त मतलब अच्छा नहीं लगता कि इतना सारा बर्तन पड़ा होगा और मतलब जगह नहीं है। तो छोटा किचन होने से तो यही दिक्कत होता है। तो फिर भी माशाल्लाह मेरा किचन बड़ा है, फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा सामान मैं किचन में रैक पर रख रही थी और थोड़ा थोड़ा धो के रख रही थी। ऐसे ही कर रही थी। ऐसे में काम भी थोड़ा मतलब काम जल्दी हो जाता है और सामान भी रखी हो जाता है। तो मैं फिर सोच रही थी क्या बनाऊँ। इनको पूछी, ये बोल रहे थे कि कुछ नॉन वेज बनाते हैं। मैंने बोला कि नहीं नॉन वेज नहीं बनाते हैं, चलो अरबी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। मतलब ये अरबी मतलब बोलते हैं, या फिर आप कच्चू भी बोल सकते हैं हम लोग के साइड में। और उड़ीसा में जो हिंदू लोग हैं इसे सारू बोलते हैं, और उड़ीसा पे जो मतलब मुस्लिम लोग हैं इसे कच्चू करके बोलते हैं। तो मैंने बोला कि उसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स है और काफ़ी यम्मी भी बनती है। एक बार आप भी बना के देखिएगा, मतलब
काफ़ी टेस्टी होती है। इसकी फुल रेसिपी मैं भी अपलोड करने वाली हूँ। ये तो सिर्फ मतलब वैसे ही करके जल्दी जल्दी में मतलब बनाना है करके मैंने कर दिया है। तो मेरा अरबी की सब्ज़ी बनाने लगी। अरबी की सब्ज़ी बनाने के बाद ये बोल रहे थे मुझे कि ओनर का फ़ोन आया हुआ है और ओनर अंकल और उनके लड़के वो भैया आ रहे हैं या काम है कुछ। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि ये डोर चेंज करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि जब बारिश होता है, इधर का बारिश जितना बार भी हुआ है, जितनी दफ़ा भी हुआ है, मतलब इतना हवा होता है कि पानी सब घर के छींटे में घर के अंदर आ जाता है। तो इसलिए शायद डोर चेंज करने के लिए आ रहे होंगे। तो इतने में ये मार्केट गए, मार्केट से जाके फ़िश लेके फ़िश की एग लेके चले आए। तो मैंने बोला कि चलो फ़िश की एग मतलब बना देते हैं, ऐसे फ्राइड कर देते हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें, तो बच्चों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है और सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने ऐसे सब मसाले डाले। मसाले डालने के बाद उसे अच्छे से मैरिनेट मिक्स किया। मिक्स करके उसे मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। मैं बोली चलो 10 मिनट तक रहने दो, इसके अंदर मसाले वसाले और नमक वमक ठीक से चले जाए। उसके बाद मैंने पैन चढ़ाया, उसके बाद ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसे डालने लगी छोटा छोटा करके, कि जैसे होता है ना कोफ्ता वगैरह बनाते हैं उस टाइप का मैंने छोटा छोटा करके डालने लगे। ये होने तक मैंने बोला कि ये होने तक चलो बाकी का जो काम है मेरा तो ऑलरेडी मतलब भात भी बन चुका था और अरबी की सब्ज़ी भी बन चुकी थी। मैंने बोला कि दाल भी चढ़ा देती हूँ। एक साइड में मैंने इसे चढ़ाया हुआ था, दूसरे साइड में मैंने दाल चढ़ा दी। मैं बोली ये हो जाए। ये हो जाने के बाद इसे मतलब जो था जितना था मैंने एक ही बार में ही मतलब आज एक बार में ही बना देती हूँ, फ्रिज और इसमें रखना नहीं है। और ये मुझे काफ़ी पसंद है। मैं तो खाली मुंह में खाती रहती हूँ घूमते फिरते, जैसे नमकीन वगैरह खाते रहते हैं ना, तो उसी तरीके का। तो इन्हें मैं बोल रही थी कब से कि लेके आइए, मिल नहीं रहा था। तो आज ये मार्केट गए थे, शायद मिल गया इसलिए लेके आ गए। उसके बाद मैंने दाल हो गया था तो मैं दाल को छोंक लगाने लगी। मैं बोली दाल को छोंक लगा देती हूँ। किचन कितना गंदा होके पड़ा हुआ है, मैं बोली किचन भी साफ़ करना है। तो दाल को छोंक लगाने के बाद मैंने बोला कि नहीं पहले चलो रूम साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जो काम है। देखने वक्त कूलर के ऊपर काफ़ी कपड़े जमे हुए थे, तो ये हर दिन का होता है ऑफिस से आके कपड़े डाल देना, मेरे हों या फिर कहीं गए आने के बाद उसी में डाल रख देते हैं। कभी कभी टायर्ड हो जाने से तो उसे साफ़ करने के बाद जो लॉन्ड्री बास्केट था उसके ऊपर भी काफ़ी कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके कपड़े को भी मैंने सब बास्केट में रखा। रखने के बाद मैं आके वॉशिंग मशीन लगाने के लिए मैंने बोला कि चलो पहले वॉशिंग मशीन लगा देते हैं। पूरा कपड़ा तो धो ही नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी कपड़ा था, थोड़ा आज लगा देती हूँ, फिर कभी टाइम देख के थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी। इसे लगाने के बाद मैं किचन में आ गई। मैं बोली किचन को साफ़ कर दूँ। किचन को साफ़ करने से मतलब थोड़ा किचन साफ़ हो तो मतलब सब अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। अगर ना हो तो मतलब काफ़ी गंदा मतलब महसूस होता है, फीलिंग बहुत मतलब बैड लगता है। तो इसलिए मैंने पहले किचन को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने देखा कि थोड़ा बर्तन भी थे, मैंने बोला चलो बर्तन को भी धो के रख देती हूँ, इससे थोड़ा मतलब बर्तन भी कम हो जाएंगे और काम भी थोड़ा हो जाएगा। अभी तो काफ़ी टाइम हैगा। तो मैंने बर्तन को धोने लगे, बर्तन को साफ़ करने लगी। तो मेरा ऑलरेडी किचन साफ़ हो गया था, बर्तन भी मेरा हो गया था। चलो अच्छी बात है। ऐसे ही दिन भर में कितनी बार बर्तन धोना पड़ता है पता नहीं। नाश्ते के बाद के बर्तन, लंच के बाद के बर्तन, फिर कुछ टिफ़िन किए तो उसके बाद भी, उसके बाद डिनर के बाद भी। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद मैं चली रूम को मतलब बेड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सब मैंने धूप में डाला हुआ था तो वो सूख गया हुआ था। तो सबको मैंने क्या किया ना ला के एक एक करके डालने लगी। डाल के मैं बेडशीट भी ये कर दी। मैं बोली नहीं डालने से फिर सोना पड़ेगा खाना खाने के बाद, तो पहले रूम सजाती हूँ बेड। उसके बाद ओनर अंकल और भैया और कारपेंटर भैया आ गए थे, तो वो भी डोर लेके आ गए। आने के बाद ये डोर को निकाल दिया। उसके बाद वो वाला डोर लगाने लगे। इसे कटिंग वटिंग करने वक्त काफ़ी गंद मचा हुआ था, घर से लेके मतलब डाइनिंग के पास से लेके बाहर के बालकोनी पूरा नीचे तक गंद मचा हुआ था। मैं बोला कि अभी साफ़ किए थे, सुबह ही साफ़ किए थे, फिर से साफ़ करना पड़ेगा, मोपिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो धूल भी कटिंग कर रहे थे तो थोड़ा धूल भी उड़ रहा था। तो मेरी बेबी भी ओनर अंकल के साथ ही काफ़ी मिल गई थी, उनके गोद में बैठ के उनके साथ ही काफ़ी देर तक बात करने लगी। मतलब पूरा फ्रेंडशिप जैसे हो गया था, वो भी काफ़ी बात करने लगे। तो इतने में डोर लग गया। डोर लगने के बाद ये देखिए कितना गंद
धुआ है, ऐसे ही पूरा नीचे तक पूरा धूल पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं सब साफ़ करने लगी, पूरा नीचे तक जाके साफ़ करी, क्योंकि नीचे वाले भी नहीं थे तो काफ़ी गंद मचा हुआ था और नीचे तक का। तो पूरा साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैं आ गई मेरा वार्डरोब साफ़ करने के लिए। मैं बोली चलो खाना तो बन गया है और आज वार्डरोब साफ़ मतलब वार्डरोब को ठीक करते हैं, मैसी होके पड़ा हुआ है। तो सब सामान को अरेंजमेंट करने लगी। अरेंजमेंट करने के बाद कपड़े वपड़े भी इधर उधर, इनके बेबी के मेरे भी थोड़े थे, तो वो सबको भी मैंने साइज किया। उसके बाद फ़ोल्ड करके रखने लगी। उसके बाद बेडशीट वगैरह भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब वो भी फ़ोल्ड हुआ नहीं था, वो भी गंदा था। तो वो सबको भी मैंने साइड से करा। मेरा स्टॉल भी पड़ा हुआ था, नकाब सब जो हिजाब है उसे भी मैंने फ़ोल्ड करके रखने लगी। तो और बाकी जो कपड़ा बाहर था, मतलब जो कूलर के ऊपर था, उसको मैंने फ़ोल्ड करके वो वार्डरोब में नहीं रख सकते, तो मेरा जो गॉड्रेज था उसके ऊपर रख दिए। रखने के बाद ये देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, मतलब मुझे लग रहा था बारिश होगा शायद। उसके बाद हम नहा के खाना खाने बैठ गए। खाना खाने बैठने के बाद इतने में मैं भी नहा ली थी और मैं आगे कपड़ा निकालने लगी। मैं बोली अभी तो धूप भी मतलब कम गया है, चलो लेके जाके सुखा देती हूँ ऊपर। तो सारे कपड़े ले लिए, कपड़े बास्केट में भर के, बास्केट में बोल रही हूँ, बकेट में भर के मैं ऊपर चली गई कपड़ा सुखाने के लिए। और मैं नाइटी में ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं रहती, कि मैं ठीक से चल नहीं पाती। बट मैं अभी नहा के आई थी खाना वाना खा के, तो मैंने चेंज नहीं किया था। मैंने बोला कि चलो चेंज करती हूँ, तो काम वाम फिनिश हो जाए उसके बाद आराम से चेंज करूँगी। तो इसके लिए मैंने जाके कपड़े सुखाए। कपड़े सुखा के आने के बाद हम लोग थोड़ा देर के लिए सो गए। सो के उठने वक्त पूरा बारिश उठा के आ गया था। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह, मतलब आसमान दिख रहा है। अल्लाह की कुदरत की बात, कुदरती चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। तो उसके बाद शाम हो गया था, हम लोग टिफ़िन कर लिए। टिफ़िन करने के बाद ये लोग मार्केट गए थे इनके फ्रेंड से मिलने से आए। तो उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी डिनर के लिए। और डिनर के लिए बनाने के बाद थोड़ा देरी बैठ के मम्मी लोग के साथ भी बात करे थोड़ा देरी। तो इतने में मैंने सारा रोटी बनाया। रोटी बनाने के बाद ये आने वक्त इनके फ्रेंड कुछ दिए हुए थे करी वगैरह, तो ये करी लेके आए। तो हम रोटी, वही करी था, हम भी वो अरबी का करी बना हुआ था, अरबी का करी और फ़िश की एक फ्राई जो था वो भी हम लोग भी उन्हें लेके जाके दे के आ गए कि आप भी ट्राई कीजिए। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ किया फ़ोन करके कि अरबी की सब्ज़ी काफ़ी बनी हुई थी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू आप दोनों को इतना तारीफ़ करने के लिए। तो हम इतने में रोटी बना कर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हम भी उसी के ही डिनर कर लिए। डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद मतलब और थोड़ा बर्तन पड़ा हुआ था। मैंने बोला कि चलो मैंने डिनर का बर्तन है, मैं बोली चलो बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ। होता है ना कि रात में अगर बर्तन साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिए, तो मतलब काम सुबह ज़्यादा नहीं लगता और फ्रेश लगता है कि चलो सिर्फ उठेंगे तो नाश्ता बनाना है, लेट से भी उठने से भी चलेगा आराम से। तो मैं इतने में सारा बर्तन धो लिए, थोड़े से ही बर्तन था। उसके बाद मैं किचन को भी साफ़ करने लगी। मैं बोली चलो किचन को साफ़ कर देती हूँ। इतने में ये लोग बैठे हुए थे बाहर, काफ़ी मतलब ठंडा हवा दे रहा था। मेरी बेबी और मेरे हबी दोनों ही बैठ के बाहर बात कर रहे थे बालकोनी पे। तो मैं कपड़े उठा के भी ये लेके आ गए थे। शाम में हम जब ऊपर गए थे, जल्दी बारिश उठा के आया था, तो मैं सारे कपड़े को फ़ोल्ड करने लगी। बोली चलो फ़ोल्ड कर देती हूँ, फ़ोल्ड करने से अच्छा लगेगा और मतलब मैसी, और सुबह से कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। और काफ़ी मतलब मैसी होके पड़ा हुआ था, तो इसके लिए मैंने सबका कपड़ा सेपरेटली फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करके रख के फिर सबको लेके रूम के अंदर भी ये करे। तो ये काफ़ी मतलब बाहर का भी पूरा गंदा होके पड़ा हुआ था। मैं बोली कितना गंदा हुआ है कि मत पूछो बेड। तो सारे कपड़े को रखने के बाद मैंने बेड को भी अच्छे से मैनेज किया, वो डॉल वगैरह को भी रखा। जितना आप साफ़ कर दो, मतलब टोडलर और किड्स अगर घर पे होना तो आपका साफ़ करना कोई फ़ायदे नहीं होता। मतलब वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है, जब कोई आता है तो वो फिर से मैसी होके ही पड़ा रहता है। बाय, ओके, बाय बाय।